हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूं बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे नए अपडेट्स लेकर। और हमारे 2022 के मिस्टर ओलंपिया हार्डी चुपन इस वक्त पूरी तरह से रोल पर हैं। एक के बाद एक उन्हें एंडोर्समेंट्स मिलती जा रही हैं। लेटेस्ट में उन्होंने एक और एंडोर्समेंट साइन कर ली है एक फिटनेस इक्विपमेंट कंपनी के साथ। एंड गाइस, ईरान में या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर्स को, स्पेशली जो ऐसे बड़े अचीवमेंट्स करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट एंड लव के साथ ट्रीट करा जाता है। आपने देखा ही होगा कि पहले हार्डी चुपन का एक ग्रैंड स्टैचू बना दिया गया था। और ये फैक्ट कि मिस्टर ओलंपिया का टाइटल ईरान के किसी बॉडी बिल्डर ने जीता, ये एक बहुत ही बड़ी बात थी फॉर ईरान एज अ कंट्री। एंड यहीं पर हमें हार्डी की ट्रेनिंग अपडेट भी देखने को मिली, जहां हार्डी चुपन उन इक्विपमेंट्स का ट्रायल करते हुए हमें दिखे। साथ ही यह है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हार्डी चुपन की, जहां यू कैन सी कि अभी भी हार्डी चुपन कितने ज्यादा फाइबर्स और थिन स्किन ऑन हिज क्वाड्स मेंटेन कर रहे हैं। ही जस्ट नोस कि टाइटल जीतना वाज वन थिंग, बट इसे रिटेन करना इस साल इज गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट मोर। और ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है गाइस कि बिग रैमी को अनाउंस कर दिया गया है पिट्सबर्ग प्रो की गेस्ट पोजिंग के लिए। यस गाइस, वही पिट्सबर्ग प्रो जहां लास्ट ईयर बिग रैमी ने इतना रायता फैलाया था। बिग रैमी ने गेस्ट पोजिंग के लिए एक्सेप्ट करके बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंट थे, और जिसके इंप्लीकेशंस बिग रैमी को अब तक फेस करने पड़ रहे हैं। इस साल भी यहाँ पर निक वॉकर, डेरेक लंसफोर्ड, हंटर लब्राडा एक्सेट्रा गेस्ट पोजिंग करेंगे। साथ ही शॉन क्लेइडा, सैमसन डॉटर, राफेल ब्रांडो जैसे नए नाम भी जुड़ गए हैं। बट सबसे बड़ा नाम जो जुड़ा है वो है बिग रैमी का। और गाइस, ऐसा है कि जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, अगर आपको इनवाइट करा गया है गेस्ट पोजिंग करने के लिए तो किसी भी हालत में ना मत बोलो, स्पेशली पिट्सबर्ग प्रो में। क्योंकि लास्ट ईयर के बिग रैमी की एब्सेंस के बाद से ऑलमोस्ट एवरीवन स्पेकुलेट कर रहा है कि बिग रैमी की एब्सेंस से उन्हें पनिश करा गया है। बट कुछ भी होगा, ये तो श्योर है कि इस बार बिग रैमी इसे मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपडेट है रॉली विंकलर की। एंड रॉली विंकलर द बीस्ट ने अभी रिसेंटली ही विलियम पॉनेक का एक पॉडकास्ट अटेंड करा, और वहां उनसे पूछा गया कि एज यू आर हीलिंग और अब टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत ट्रेन भी कर पा रहे हो, तो क्या तुम फिर से कंपीट करने का प्लान कर रहे हो? तो रॉली ने इस पर कहा कि फ्यूचर का अभी कुछ पता नहीं है, बट ही जस्ट वांट्स टू ट्रेन एंड ही लव्स टू ट्रेन। Just want to train or anybody train. I don't go heavy anymore, but just train. It's for me comfortable, and you never know what the future can give you, you know. सो रॉली ने इस चीज को रिफ्यूज भी नहीं करा कि अब वो कंपीट नहीं करेंगे। इट्स अ गुड न्यूज दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी गाइस, ही वांट्स टू ट्रेन। इट्स जस्ट उनकी बॉडी, उनकी फिजिकल कंडीशन अभी उन्हें इस चीज को अलाउ नहीं कर रही। और फिर विलियम ने राइट अवे रॉली से ये भी पूछ लिया कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या पॉलिटिक्स ने एक रोल प्ले करा है तुम्हारी प्लेसिंग्स में? Did you ever think, or did you ever feel politics play a role in your placings? They do it a lot with me, and what I do is still laughing. Smile, yeah. What you can do? Nothing. You can do nothing, and if you be angry, your place be worse. जैसा कि आपने देखा गाइस, रॉली ने क्लियर कर दिया कि रॉली को लगता है कि उनकी प्लेसिंग्स को पॉलिटिक्स ने काफी इंपैक्ट करा है। यस, दे डू इट अ लॉट विद मी, बट मैं फिर भी स्माइल करता हूं, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, जैसा रॉली ने कहा कि अगर आप एंग्री भी होकर दिखाओगे तो उससे उनकी प्लेसिंग्स और ज्यादा खराब हो जाएंगी एज अ पनिशमेंट। तो सेम ही काइंड ऑफ सिचुएशन इस वक्त बिग रैमी भी फेस कर रहे हैं। एंड नो मैटर हाउ मच पीपल डिनाई इट, बट पॉलिटिक्स एक्चुअली प्ले अ बिग रोल। नहीं तो बिग रैमी को इवन बीइंग अ चैंपियन क्यों बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करा गया। एक स्टैंडर्ड होता है कि चैंपियन से सबको कंपेयर करा जाता है, और लास्ट 2 शोज से बिग रैमी को स्ट्रेट अवे कॉर्नर में स्टैंड कर दिया जाता है। कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता इसका गाइस। नेक्स्ट अपडेट है अली बिलाल की। एंड अली बिलाल अभी 8 वीक्स आउट है अपनी नेक्स्ट प्रो शो से। अली बिलाल कंपीट करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो में, और उनकी इस न्यू फिजिक अपडेट में आप देख सकते हो कि हाउ अहेड ही इज नाउ। अली बिलाल कॉन्टिन्यूअसली थिकनेस और मास अपने फ्रेम पर ऐड करते जा रहे हैं विदाउट लूजिंग हिज सिग्नेचर कोर एंड शेप। इस अपडेट में आप देख सकते हो पिट्सबर्ग प्रो से 8 वीक्स आउट की अली की फिजिक, और साथ ही 8 डेज आउट की ओलंपिया की फिजिक। एंड इस वक्त अली बिलाल की फिजिक 8 वीक्स आउट में इज बेटर देन ही वाज एट द टाइम ऑफ 8 डेज आउट फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में टॉप 10 में फिनिश करने के बाद अली बिलाल का कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ इज ऑन नेक्स्ट लेवल। एंड वो हर एक चीज वो कर रहे हैं जो उनकी प्लेसिंग को और इंप्रूव कर सकती है। क्योंकि ये देखिए, स्टैंडिंग रिलैक्स पोज में अली बिलाल की बैक की डिटेल्स और थिकनेस, इट्स इनसेन गाइस। एंड आई रियली बिलीव पिट्सबर्ग प्रो में अली बिलाल इजीली जीतकर अर्ली क्वालिफिकेशन हासिल कर लेंगे इस साल के ओलंपिया के लिए। क्रिस बमस्टेड के बाद अगर क्लासिक फिजिक डिवीजन का कोई कंपैटिटर बहुत ही ज्यादा फेमस और फैन फेवरेट हो रहा है तो वो है रामोन डिनो। एंड क्रिस की पॉपुलैरिटी बेसिकली उनकी ओलंपिया विंस के बाद बनी थी, बट रामोन पीपल आर क्रेजी अबाउट हिम अभी से ही। रामोन की इस लेटेस्ट फिजिक अपडेट में रामोन अभी भी आर्नो क्लासिक के मोर देन 1 वीक के बाद भी अपने इस रीबाउंड फेज में भी एक प्रॉपर अपनी फिजिक और शेप को कैरी करते हुए दिखे। आई मीन ही इज लुकिंग प्रीटी लीन एंड वेल डिटेल्ड। एंड ऑनेस्टली गाइस, एक अगर ये वेट कैप का इशू नहीं होता तो रामोन को हम क्रिस के पास इंच करते हुए देखते। बट करेंटली रामोन ऑलरेडी अपने वेट कैप पर हैं, और इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करना उनके लिए अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है। क्योंकि सेम ही इशू ब्रियॉन एशली भी फेस कर चुके हैं। हिज फिजिक वांटेड टू ग्रो, बट आप इतना एक्सट्रीम तक यूटिलाइज कर चुके हो अपने पोटेंशियल को, अपने वेट कैप
की मैक्स लिमिट को कि अब वो इंप्रूवमेंट्स, वो रिक्वायर्ड मास आप कहाँ ऐड करोगे। जैसे कि रमॉन को उनकी बैक की थिकनेस पर वर्क करने का फीडबैक मिला है, तो इस लीन स्ट्रक्चर पर सेम ही वेट में रमॉन बैक की थिकनेस कैसे ऐड कर सकते हैं विदाउट लूजिंग मसल मास फ्रॉम एनी अदर बॉडी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। और गाइस इनके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लास्ट मंथ इनकी जो एक फिजिक अपडेट बहुत ही वायरल हुई थी, उसने कई सारे हेड्स टर्न कर दिए थे क्योंकि ही वाज लुकिंग दैट इनसेन एंड दैट क्लासिक। एंड इस अपडेट में पहले इट वाज लाइक नो वन न्यू हिम, इन एकदम से आउट ऑफ नोवेयर ये अपडेट आती है एंड बैम इट वाज अ वर्ल्ड क्लास फिजिक गाइस। बट अगेन गाइस जब स्टेफन की हाइट पता लगी तो ही वाज 1.78 मीटर यानी कि 5 फीट 8 इंचेस से थोड़ा ज्यादा, और उसके अकॉर्डिंग स्टेफन का वेट होना चाहिए सिर्फ 94 केजीज, और अभी पता है ये कितना वे कर रहे हैं, ये वे कर रहे हैं 113 केजीज। तो इट्स लाइक पूरे 19 केजीज लूज करना पड़ेगा स्टेफन को अभी भी वेट कैप की रिक्वायरमेंट्स को हिट करने के लिए। एंड जिस तरह से अभी स्टेफन लीन लग रहे हैं और पूरी तरह से वेल प्रोपोर्शन लग रहे हैं, स्टेफन के साथ भी वही रमॉन और ब्रियन वाला इशू ही आना है क्योंकि इस टाइम की फिजिक इज जस्ट परफेक्ट, और इसमें चेंजेस करना और इसमें वेट लूज करके वो शार्पनेस या फिर जो एक एक्स्ट्रा एज मिल रही है स्टेफन को, दैट ही विल सर्टेनली लूज। क्योंकि गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, इसमें से 19 केजीज आप एक मेजॉरिटी ऑफ मसल मास लूज करके ही रीच करोगे। बट अगर किसी तरह से स्टेफन ने और ज्यादा लीन होते हुए ये साइज रिटेन कर लिया, देन जो एक हेडलाइन स्टेफन ने इस मंथ बनाई थी, डेफिनेटली उससे बड़ी हेडलाइन स्टेज पर बनाने वाली फिजिक ये होल्ड करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है हंटर लब्राडा की। एंड गाइस इन माय ओपिनियन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपडेट ऑफ हंटर। आई मीन अभी हंटर एक तरह से एक वेकेशन पर है और हंटर के साथ हमेशा से ये इशू रहा है कि ही इज नॉट एन ईटर, उन्हें फूड कंज्यूम करने में काफी प्रॉब्लम होती है एंड वो अपना हर एक मील बेसिकली शेक के रूप में लेते हैं। इस चीज के लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी करा गया कि या तो वो सीरियल खाते थे प्रोटीन के साथ या फिर प्रोटीन शेक्स, और या फिर पता है गाइस चिकन एंड राइस के जो मील्स होते थे उन्हें भी वो ग्राइंड करके शेक की तरह पीते थे। मतलब आप सोच लो चिकन और राइस को ग्राइंड करके, डैम ये तो एक अल्टीमेट लेवल हो गया। आई तो कैन नॉट इवन थिंक, इट्स लाइक सब्जी और कचौरी को ग्राइंड करके आप पी रहे हो, मैन कांट इवन थिंक। दिस इज बेसिकली ऑल ही डिड ड्यूरिंग हिज प्रेप्स एंड ऑफ सीजन। बट इन अपडेट्स में ये एक जबरदस्त प्रोग्रेस के साथ दिख रहा है, एक काफी सिग्निफिकेंट फुलनेस और मसल मास के साथ, जैसे कि आप इस अपडेट में देख सकते हो। डैम ये कहीं से भी वो हंटर नहीं लग रहा है इस बैक शॉट में। तो यस ही इज इंप्रूव्ड एंड इसका रीजन क्या है, ही मेड चेंजेस इन हिज डाइट। अपनी लास्ट ईयर की प्लेसिंग के बाद से हंटर टुक इट सीरियसली, उन्होंने और ज्यादा एफर्ट्स डालने और ज्यादा हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने मील्स ईट करने स्टार्ट कर दिया रादर देन प्रोटीन शेक्स कंज्यूम करना हर एक मील में, और ये चीज हंटर के लिए पॉजिटिवली वर्क कर रही है। ही इज लुकिंग फुलर एंड बिगर। ऑनेस्टली हंटर मे नॉट बी कंडीशनड हियर, बट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव वे में हंटर की फिजिक यहाँ पर चेंज लग रही है क्योंकि जब इन्होंने ओलंपिया में टॉप 5 में एंड अप करा था तो मे भी कोई रीजन नहीं था ये चेंजेस करने का। बट अब जब ऐसे सिग्निफिकेंटली प्लेसिंग डाउन हुई और साथ ही जैसा कंपेटिटिव लाइनअप होता जा रहा है, ही रियलाइज नाउ इज द टाइम टू चेंज। तो गाइस एक लंबे टाइम तक वेट कैप की रिस्ट्रिक्शन के अंडर रहने के बाद फाइनली ब्रियन एंसली को वो स्पेस मिल रही है टू मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, और अब ब्रियन एम कर रहे हैं कम से कम 10 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऐड करने का। जस्ट सी किसी भी शो के खत्म होते ही कितनी जल्दी ब्रियन की फिजिक बाउंस बैक करती है एंड फुलर और ज्यादा साइज होल्ड करते हुए दिखती है, और जिस तरह की सिमेट्री और मसल मैच्योरिटी ब्रियन कैरी करते हैं, ये एडिट साइज ब्रियन को डेफिनेटली टोटल इल्यूजन में काफी हेल्प करेगा। वैसे शॉन क्लाइडर से कंपेटिटिव फाइट करने का अभी तो ब्रियन के लिए या फिर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली ब्रियन टॉप 3 क्रैक करने वाली हर एक डिटेल अपनी फिजिक में कैरी करते हैं। एंड आज की लास्ट अपडेट है गाइस इयान विलेयर के बारे में। लास्ट ईयर इयान विलेयर का उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहा, पूरे साल हम एक इंप्रूव्ड इयान विलेयर देखते रहे, बट एंड टाइम पर कार्ब लोडिंग के टाइम पर इयान और उनकी टीम ने कुछ मिस्टेक्स कर दी और बैम ही वाज आउट ऑफ इवन टॉप 10। फिर अभी रिसेंटली ही इयान ने कोच चेंज करके मैट जेंसन के साथ ट्रेन करना स्टार्ट करा एंड इस लेटेस्ट अपडेट में इयान बता रहे हैं कि अभी वो सिर्फ 11 वीक्स आउट इन टोरंटो प्रो से, और इस वक्त वे कर रहे हैं 280 पाउंड्स। साथ ही फ्रंट डबल बाइसेप्स इयान का एक वीक पोज है, बट आप देख सकते हो आई थिंक ये वेरी फर्स्ट टाइम है जब इयान ने किसी फिजिक अपडेट में ये पोज पोस्ट करा है। तो इयान अपनी वीकनेसेस पर काम कर रहे हैं एंड लुकिंग कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग सो। एक बात तो इयान विलेयर के रिकॉर्ड से हमें पता है कि इयान कंडीशनिंग का मार्क बहुत रेयरली मिस करते हैं, और साथ ही मैट जेंसन मैट तो अपने एथलीट्स के साथ ये चीज कभी भी मिस नहीं करते। तो इयान टोरंटो प्रो में टारगेट कर रहे हैं उन इंप्रूवमेंट्स को प्रेजेंट करना जो उन्होंने 2022 में करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली स्टेज पर प्रेजेंट नहीं कर पाए, और साथ ही ओलंपिया के बाद की इंप्रूवमेंट्स। तो लेट्स सी गाइस हाउ इट गोस, बट ये तो पक्का है कि इयान विलेयर इज अ मल्टीपल टाइम्स टॉप 10 फिनिशर एंड बीइंग सो हम एक अच्छी परफॉर्मेंस को ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।